जय हिंद साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान महेश कुमार बणमाल का ऑनलाइनर है। माइंड मास्टर चैनल है। एनसीईआरटी सार संग्रह फिजिक्स का भाग 3 है, क्लास है। देखिए, सामान्य विज्ञान सार संग्रह का 6 से 12 तक ऑनलाइनर है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। फिजिक्स का ये भाग 3 है, पार्ट 3। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? वर्तमान का 1/4 भाग। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो द्रव्यमान और भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से पानी भरी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है। इसका क्या कारण है? सूक्ष्म गुरुत्व ग्रेविटी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे क्यों नहीं रह पाते हैं? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? मीनार के गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा पृथ्वी तल के अंदर रहती है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान बढ़ता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल के तुलना में अत्यंत अल्प है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान की खोज किसके द्वारा की? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? ऐसा करने से यात्री का गुरुत्व केंद्र उनके पैर के मध्य होकर गुजरता है। इससे व्यक्ति को संतुलन और अस्थायित्व प्राप्त होता है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्या होगी? गेंद की गति की विपरीत दिशा में। 1 केजी द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी किस बल से अपनी ओर खींचती है? 9.8 न्यूटन से। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक कण अथवा पिंड अन्य सभी कण अथवा पिंड पर एक बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करता है। इन्हें दो पिंडों के मध्य प्रभावित आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल F उन दोनों पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा उन दोनों पिंड के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, F बराबर व्युत्क्रमानुपाती m गुणा m m1 गुणा m2 समीकरण 1।
मतलब F व्युत्क्रमानुपाती m1 m2 बटा r का स्क्वायर। F व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा r स्क्वायर। समीकरण 2 हो गया। F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। प्रकृति में अस्तित्वमान चारों प्रमुख बलों गुरुत्वाकर्षण बल, क्षीण बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल बल की तीव्रता का अनुपात क्या होता है? 1:10⁻25, 10⁻36, 10⁻38। प्रकृति में अस्तित्वमान चारों प्रमुख बल गुरुत्वाकर्षण बल, क्षीण बल, विद्युत चुंबकीय बल तथा प्रबल बल की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है? 1:10⁻25, 10⁻36, 10⁻38। बस की ऊपरी डेक पर यात्रियों को क्यों नहीं खड़ा होने दिया जाता है? इससे बस का प्रभावी गुरुत्वीय केंद्र ऊपर उठ जाएगा और बस के असंतुलित होने की संभावना बढ़ जाएगी। द्रव्यमान एवं भार, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। उपग्रह में भारहीनता किसी तल पर खड़े व्यक्ति को अपने भार का अनुभव उसके पैरों पर तल द्वारा लगाई गई प्रतिक्रिया के कारण होता है। उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य होता है, इसलिए उपग्रहों में बैठा अंतरिक्ष यात्री भारहीनता का अनुभव करता है। बड़ा जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बड़ा जी का मान 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर होता है। बड़ा जी का मान 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र नियत रहता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में किया था। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए तो छोटा जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसीलिए ध्रुवों पर वस्तु का भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। रेसिंग कार चौड़े आधार और कम ऊंचाई वाली क्यों बनाई जाती हैं? ताकि उसका गुरुत्वीय केंद्र बहुत नीचे रहे और कार के पलटने की जोखिम न रहे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। वह कौन सी राशि है जो गुरुत्वीय त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करती है? वस्तु का द्रव्यमान। वह कौन सी राशि है जो गुरुत्वीय त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करते हैं? वस्तु का द्रव्यमान। देखो, एक अनंत समतल के सहारे लड़की के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है, बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। उसका प्रमुख कारण क्या है? द्रव्यमान कम हो जाता है। एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है,
बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर इसकी प्रमुख कारण क्या है? द्रव्यमान कम हो जाता है। ये लकड़ी की जगह लड़की, सॉरी, पढ़ दिए थे। कणों का भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व का केंद्र। कणों का भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व का केंद्र। जब लिफ्ट एक समान त्वरित गति से ऊपर जब लिफ्ट एक समान त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को उसका भार कैसा प्रतीत होगा? अधिकतम। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। भार, वेट। किसी वस्तु का भार वस्तुतः वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु का भार जो है वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। स्थिति और चित्र देखिए। अब लिफ्ट विराम अवस्था में हो तो, ठीक है, वेग और त्वरण दोनों शून्य होगा। लिफ्ट विराम अवस्था में हो तो वेग और त्वरण शून्य होगा। प्रतिक्रिया R बराबर mg होगा, ठीक है। निष्कर्षण, आभासी भार बराबर वास्तविक भार होगा। लिफ्ट विराम अवस्था में हो तो आभासी भार बराबर वास्तविक भार होगा। लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करे तो वेग नियत रहेगा, त्वरण शून्य होगा, ठीक है। इसका आभासी भार बराबर वास्तविक भार होगा। एक लिफ्ट सामान्य त्वरण के साथ ऊपर की ओर गति करता है अथवा नीचे की ओर मंदन करती है तो वेग परिवर्तित रहेगा और जो त्वरण है छोटा रहेगा जी से, ठीक है। R बराबर mg प्लस ma होगा। आभासी भार बड़ा होगा वास्तविक भार से, भारी अनुभव होगा। लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण जिससे ऊपर की ओर गति करती है अथवा नीचे की ओर मंदन करती है तो वेग परिवर्तित रहेगा, त्वरण बराबर गुरुत्वीय त्वरण होगा, मतलब A बराबर g होगा। इसका आभासी भार बराबर 2 गुणा वास्तविक भार होगा, भारी अनुभव होगा। लिफ्ट सामान्य त्वरण से नीचे की ओर गति करती है अथवा ऊपर की ओर मंदन करती है तो वेग परिवर्तित रहेगा और त्वरण A मतलब A छोटा रहेगा जी से, ठीक है। R बराबर mg माइनस ma होगा। आभासी भार जो है छोटा होगा वास्तविक भार से, हल्का अनुभव होगा। लिफ्ट की रस्सी टूट जाए और लिफ्ट स्वतंत्र रूप से जी त्वरण से नीचे की ओर गति या ऊपर की ओर मंदन करे तो वेग परिवर्तित रहेगा, त्वरण बराबर जी होगा, A बराबर जी होगा। R के मान शून्य होगा, mg माइनस R बराबर mg होगा। आभासी भार शून्य होगा, भारहीनता का अनुभव होगा। लिफ्ट जी त्वरण जो है लिफ्ट जो है जी त्वरण से नीचे की ओर गति करती है तो अथवा ऊपर की ओर मंदन करे तो आभासी भार ऋणात्मक होता है, अर्थात लिफ्ट के फर्श में रखा सामान लिफ्ट के ऊपरी छत पर चिपकेगा। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। न्यूटन से पहले ही ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कार्य की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान 1 kg के किसी पिंड को अनंत से उस बिंदु तक लाने में
लाने में करना पड़ता है। यह कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाया तो उसके भार और द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आने के कारण उसका भार कम हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार के गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लोहे की गेंद पहले और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। एक गिलास में कपड़ा रखकर पानी से भरी बाल्टी में उल्टा डुबोने पर कपड़ा गीला क्यों नहीं होता है? क्योंकि गिलास के अंदर वायु भर जाती है जो जल को विस्थापित कर देती है। जहाज की तली भारी क्यों बनाई जाती है? जहाज की तली भारी बनाने से उसका गुरुत्व केंद्र नीचे हो जाता है, जो जहाज को समुद्र की लहरें के मध्य में संतुलन प्रदान करता है। उपग्रह स्टेलाइट, ठीक है। केपलर का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। केपलर का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर अंतरिक्ष यान को रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध। जिस वस्तु का घनत्व अधिक होगा उस पर वायुओं का प्रतिरोध कम लगेगा। जिस वस्तु का घनत्व अधिक होगा उस पर वायुओं का प्रतिरोध कम लगेगा। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि समान ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर वायुओं का प्रतिरोध अधिक होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराया जाता है तो कौन सा पत्थर भूमि पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ भूमि पर पहुंचेगा। पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु बाहर फेंक दी जाए तो वह वस्तु उसी उपग्रह की गति का अनुसरण करेगी। किसी पिंड के पलायन वेग पर द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ग्रहों या उपग्रहों के परिक्रमण मार्ग को क्या कहा जाता है? कक्षा, ऑर्बिट। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आता है, उसे ही भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम क्यों होता है? चंद्रमा की त्रिज्या और एवं गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है। द्रव्यमान, भार एवं गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित उदाहरण। समान द्रव्यमान वाली एक लकड़ी एवं लोहे की गेंद को हवा में समान ऊंचाई से ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो लोहे की गेंद पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचेगी। लकड़ी एवं लोहे की गेंद को वायुमंडल में समान ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो लोहे की गेंद पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। लकड़ी और लोहे की गेंद को वायुमंडल में समान ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो लोहे की गेंद पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। असमान द्रव्यमान वाले लकड़ी एवं लोहे की गेंद को गुरुत्वीय त्वरण की उपस्थिति में निर्यात में समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों गेंद एक साथ नीचे पहुंचेगी। समान द्रव्यमान वाली लकड़ी एवं लोहे की गेंद को गुरुत्वीय त्वरण की उपस्थिति में निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों गेंद एक साथ नीचे पहुंचेगी।
समान द्रव्यमान वाले लकड़ी एवं लोहे को गेंद को गुरुत्वीय त्वरण की उपस्थिति में निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों गेंद एक साथ नीचे पहुंचेगी। समान द्रव्यमान एवं क्षेत्रफल वाली लोहे की एक लकड़ी की गेंद को वायुमंडल में समान ऊंचाई से समान समय में गिराते हैं तो दोनों गेंद समान समय में पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम क्यों होती है? चंद्रमा की त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है। भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। पृथ्वी के एक घूर्णनकाल के बराबर होता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। केपलर के ग्रह संबंधित गति का नियम प्रथम नियम अथवा कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में इस प्रकार परिक्रमा करता है कि सूर्य इस दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक नाभि पर केंद्रित हो। द्वितीय नियम या क्षेत्रीय वेग का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार गति करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। सूर्य से दूर होने पर ग्रहों का वेग कम तथा पास होने पर ग्रहों का वेग अधिक होता है। क्षेत्रफल 1 बराबर क्षेत्रफल 2 होता है। देखिए, तृतीय नियम या परिक्रमण कालों का नियम। किसी ग्रह द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लिए गए समय आवर्तकाल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्धदीर्घ कक्ष का तृतीय घात के समानुपाती होता है। निर्वात में समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। प्रकृति के 4 मूल बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, कमजोर नाभिकीय बल, देखिए, प्रकृति के 4 मूल बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, कमजोर नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, शक्तिशाली नाभिकीय बल। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान के कारण उत्पन्न बल है। कमजोर नाभिकीय बल है जो बीटा कोणों के कारण रेडियो सक्रिय उत्सर्जन है। विद्युत चुंबकीय बल आवेश की गति के कारण है। शक्तिशाली नाभिकीय बल नाभिकों को बांधे रखने वाला बल है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने से व्यक्ति को सांस लेने से परेशानी क्यों प्रारंभ हो जाती है? क्योंकि पहाड़ों पर वायुओं का घनत्व बहुत कम होता है, इसीलिए वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। भूतुल्यकालिक उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर। लोलक घड़ी जो है को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होने के कारण लोलक समय अवधि बढ़ जाएगी। ससंजन तथा असंजन बल अधिकतम कितना दूरी पर कार्य करता है? 10⁻⁹ मीटर की। ससंजन तथा असंजन बल की अधिकतम कितनी दूरी पर कार्य करती है? 10⁻⁹ मीटर की। ससंजन तथा असंजन बल अधिकतम कितनी दूरी पर कार्य करती हैं? 10⁻⁻10 मीटर की। जब कोई वस्तु ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? अपरिवर्तित रहेगा। यदि वायु
आदि का प्रतिरोध शून्य मान लिया जाए तो यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर करेगी? पृथ्वी की त्रिज्या पर। ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 84 मिनट, मतलब लगभग 100 मिनट। उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है। उपग्रह की सतह द्वारा अंतरिक्ष यात्री पर लगाई गई प्रतिक्रिया शून्य होती है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। इसका क्या कारण है? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुनते। इसका क्या कारण है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि न उपलब्ध होना। भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी की विषुवत रेखा के तल में, जबकि भूतुल्यकालिक को किसी अन्य तल में समान ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी की विषुवत रेखा के तल में, जबकि भूतुल्यकालिक को किसी अन्य तल में समान ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है।